कि कवन सुकाज। हे हनुमान, ऐसा कोई भी कार्य तुमसे नहीं है जिस कार्य को तुम कर नहीं सकते हो। ये तात जल्दी से खड़े हो जाओ। तब भी हनुमान जी नहीं जगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे अब क्या किया जाए। तब एक साथ कहा कि राम का जल गीता गाया वह तारा, और सुनते उभय हूँ पर्वताकारा। जैसे ही कहा, हे हनुमान तुम चुपचाप बैठे हो, राम काज में देरी हो रही है, तुम्हें चुप बैठना शोभा नहीं देता। राम राम जैसे हनुमान जी के शब्दों में आवाज पड़ी कि राम काज लग तब अवतारा, हमारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ है। तुरंत जाग पड़े, तुरंत जाग पड़े। सुनते भयु पर्वताकारा, पहले तो जग नहीं रहे हनुमान जी। पवन तने से न जगे, बुद्धि ज्ञान से न जगे, विवेक से न जगे, पवन से न जगे, और राम काज से जाग पड़े तो कछु जरूरत से जागे जगे। अब तो सुनते हैं भयु पर्वताकारा, अरे पर्वत के समान हो गए। ए वानरों चिंता मत करो, सहाय राम ने उमारी और आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। चिंता मत करो, मैं अभी लंका गया और त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ला रहा हूँ और यहाँ रख देता हूँ। राम जी रावण को बिल्कुल प्रेम से मारे। अरे राम राम, ब्रह्मा जी आ गए। बोले क्यों, क्या बात है, प्रोग्राम बिगाड़ रहे हो? बोले क्यों? बोले वहीं जाके मारना, यहाँ आके नहीं। अच्छा, वहां जाके मारना। कुछ थम गए, कुछ थम गए हनुमान जी। अब हनुमान जी थमने पर पूछ रहे हैं कि जामवंत में पूछे तोई, होती जो उचित सिखावन मोही। जामवंत मैं पूछता हूं तुम्हें कि जो तुम्हें उचित शिक्षा लगे वो मुझे प्रदान करो। अच्छा, और हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में शिरोमणि पुरुष सागर। और ऐसे हनुमान जी जामवंत को पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं जामवंत को? क्योंकि जितनी राम जी की सभा है, जितनी बंदरों की सेना है, उस बंदरों की सेना में केवल एक ही बूढ़ा है। कौन? जामवंत। हनुमान जी भले ही ज्ञानियों के शिरोमणि है, पुरुष सागर है, शिरोमणि सिरमौर है ज्ञानियों के, लेकिन बूढ़े का सम्मान करते पूछ रहे हैं कि अब मुझे क्या करना, दीजिए उचित सिखावन मोई। क्योंकि जिसने बूढ़े का सम्मान किया है उसका पूरा राज्य मिल गया है, और जिसने बूढ़े का अपमान किया है, भले ही सोने की लंका के न हो, उस लंका का पतन हो गया है। राम जी का खोया हुआ राज्य बूढ़े का सम्मान करने पर मिला। क्यों? क्योंकि राम सुमंत्र ही आवत देखा, ओ आदर कीन पिता समलेखा। किसका सम्मान दे रहे हैं? पिताजी का। और सुमंत जी है कौन? मंत्री। मंत्री जी को पिताजी का दर्जा दे रहे हैं राम जी। ये राम जी की महानता, बूढ़े का सम्मान कर रहे हैं। दशरथ जी से भी 1000 वर्ष बड़े थे कौन? सुमंत्र जी। और बूढ़े होने के नाते राम जी भी बूढ़े का सम्मान कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और बूढ़े का अपमान कौन कर रहा है? माल्यवंत जी कहने लगे रावण तूने बिल्कुल गड़बड़ कर रही पूरी पूरी। बोले क्यों? बोले सोने की लंका तेरा नाश हो जाएगा, तू सीता को वापस कर दे। अरे चुप हो जा। बोले रे बूढ़े का अपमान करता है रावण। बोले बूढ़े हो जब तो कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम आज मरना तो और कल मरना तो। थोड़े लड़का होते तो मुझे मारने में भी अच्छी लगती है, सांस तो तुम्हारी चलने लगी, कुछ दिन बाद अपने आप चले जाओगे, हम हत्या तुम्हारी बोल क्यों? बूढ़े का अपमान करने पर, बूढ़े का सम्मान करने पर, सम्मान में राज मिल जाता है, अपमान में चला जाता है।
हनुमान जी को इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जितनी सभा है उसमें बूढ़े हैं और हमें भी बूढ़े का सम्मान करना चाहिए। बूढ़ा हमारे जीवन में अनुभव लेके उतरता है, बूढ़ा हमारे जीवन में अनुभव लेके उतरता है, उसके पास अनुभव की खान होती है। किसी गांव में विवाह के लिए बारात आने वाली थी, लड़की वाले ने आदेश कर दिया कि इस विवाह में कोई भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, बूढ़ा आया तो हम बच्ची का विवाह नहीं करेंगे। अरे राम राम साहब, लड़के लड़के तैयार, बारात में साहब जितने लड़के साहब पूरे पूरे लड़के तैयार, पूरे लड़के तैयार। एक बूढ़ा बाबा बोला, लड़के का नाना जी बोले हमें भी ले चलो। बोले क्या करोगे, भूमिया बाबा पे कथा हो रही है, वहां जाओ, बारात में क्या लोगे। लड़की वालों ने मना कर रखा है कि कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। गिड़गिड़ा के बोला भैया हमें तो ले ही चलो, तुम हम तो चलेंगे। बोले जिद कर रहे हैं तो इनको ले चलो। बोले गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दो, गाड़ी की डिग्गी में लेकर के चले गए। अब लड़की वाले के यहाँ नगर पे बारात पहुंची और लड़की वाले ने एक दूत भेज दिया कि कह दो इनसे जाके कि हमारे गांव के बगल में नदी बह रही है, उसमें दूध भर दे तो हम बच्ची का विवाह कर देंगे। अरे राम राम, जैसे ही संदेश देखा कि दूध से नदी, कितनी भैंस चाहिए, कितना क्या चाहिए, दूध कहाँ से आएगा, राम राम, पेंट सवालने लगे, सब अपनी अपनी बेल्ट एंड सवालने लगे। बोले ये काम तो असंभव है। दूल्हा से बोले तेरा तो हो गया गया, तेरा विवाह नहीं हो सकता। बोले क्यों भैया। बोले दूध से नदी तू भर सकता है। बोले नहीं। बारात उठ के जाने लगी, तब तक दूल्हा बोला तो विवाह नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नाना को काय को मारो से तो निकाल लो, गर्मी के मारे पसीना से लथपथ हो रहा हो। अरे राम राम, नाना निकाला और नाना ने पूछा विवाह हो गया। अरे नाना जी विवाह कहाँ हुआ, तुम्हें विवाह की पड़ रही है, खैचा तानी में बात पड़ गई। बोले क्या पड़ गई। बोले लड़की वाले ने कहा था कि नदी को दूध से भर दो। अरे बोले इतना भी काम तुम नहीं कर सके इतनी देर में। लड़के बोले नाना जी इतना छोटा काम तुच्छ लग रहा है तुम्हें। बोले तुच्छ तो है, कह दो लड़की वाले से कि हमारे पास दूध की पूरी पूरी व्यवस्था है, पहले लड़की वाला नदी को पानी से खाली कर दे, हम दूध से भरने के लिए तैयार बैठे टैंकर ले करके। जो संदेश गया लड़की वाले ने कहा चेक करो जाकर के, पूरी सभासद में देखो जाके, कोई ऐसा तो नहीं, बूढ़ा जरूर है, इस विवाह में बूढ़ा जरूर आया। अरे राम राम, जो बूढ़ा देखा तो नाना जी पाए गए। तो बूढ़े के पास तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। तो हनुमान जी भी पूछ रहे हैं कि जामवंत तुम्हें पूछे हूं तो ओ दीजे उचित सिखावन मोही, जो तुम्हें उचित शिक्षा लगे वो मुझे प्रदान करो। तो जामवंत जी ने हनुमान जी से क्या कहा और कैसे हैं, बड़े गंभीर हो रहे हनुमान जी, बात को प्रबंध करने वाले, बात को मानने वाले। रावण शिरोमणि टीकाकार कहते कि हनुमान जी की विशेषता क्या है, हनुमान जी की विशेषता क्या है। अभी हनुमान जी की हकीकत विशेषता बड़ी गंभीर है। कैसे हैं हनुमान जी। रावण शिरोमणि टीकाकार गंध नंबर 12 में लिख रहे हैं कि कृष्णे पुष्पाणि प्रतयम अर्जुने तुतिष्ठति प्रसारते ग्रहणे उद्यारण्ये प्रसूनता।